जय हिंद। नमस्ते आप सभी को। आज हम, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था आपको 2 दिन पहले ही, कि अगला टेस्ट जो हमारा होगा वो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का होगा। और इसमें हम आज वही उसी हिसाब से टेस्ट ले रहे हैं। तो आपको एक रफ पेपर लेना है, उस पर 4 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम क्वेश्चन नंबर, दूसरा कॉलम माय आंसर, तीसरा कॉलम रियल आंसर और चौथा कॉलम सही गलत। आपका सही है तो वहाँ सही का टिक कर देना है बाद में जाके, और काउंट करके कमेंट करना है, मैसेज करना है, ताकि पता चले आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपको टेस्ट कैसा लगा, आपके लिए लाभदायक साबित हो रहा है या नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। और परीक्षा जो है रीट की, उसको सितंबर में मानकर चलते हुए तैयारी करें, क्योंकि ये पटवारी के सिलेबस में भी इंडियन हिस्ट्री जोड़ दी गई है, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। पटवारी में इंडियन हिस्ट्री के कम से कम 5 से 7 प्रश्न आने की संभावना है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारियों को जारी रखें। इसके बाद हम ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, रीट का जो एसएस का पार्ट है उसके सारों का टेस्ट लेंगे, शिक्षण विधियों का भी लेंगे, और दूसरा कुछ पार्ट है उसका भी यदि संभव हुआ तो टेस्ट जरूर रखेंगे। और टॉपिक तो मैं डाल ही रहा हूँ, जनजातीय आंदोलन के 2 पार्ट हम कर चुके हैं। उससे पहले 1857 की क्रांति भी पूरी कर चुके हैं हम, गुर्जर प्रतिहार वंश भी पूरा कर चुके हैं हम। तो शुरू करते हैं अब हम टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन है। ए, मार्टिमर व्हीलर ने ऋग्वेद में वर्णित हरियूपिया की पहचान हड़प्पा से की है। बी, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। सी, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। डी, हड़प्पा से मलेरिया रोग के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। आपके पास में 30 सेकेंड है। 30 सेकेंड में अब आप माय आंसर में अपना उत्तर लिख लीजिए। मैं घड़ी लेके बैठा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर है यानी जो गलत कथन है वो है डी। ठीक है, हड़प्पा से मलेरिया रोग के प्राचीनतम प्रमाण नहीं मिले हैं। मलेरिया के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मलेरिया रोग के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। एक बात याद रख लेनी है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, किंतु हड़प्पा सभ्यता का सबसे लोकप्रिय स्थल मोहनजोदड़ो था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक का उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ नदी है, जिसके किनारे वो स्थल था। आपको देखना है ये सुमेलित है या नहीं। पांचों में से एक सुमेलित नहीं है। ए, देमाबाद के सामने प्रवरा नदी, रोपड़ के सामने प्राचीन सरस्वती नदी, हड़प्पा के सामने रावी नदी, मोहनजोदड़ो के सामने सिंधु नदी, लोथल के सामने भोगवा नदी। ठीक है, अब कौन सा सुमेलित नहीं है आप देख लीजिए और माय आंसर में अपना आंसर लिखिए। आपके पास 30 सेकेंड है। हम्म
क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है बी, यानी रोपड़ है वह प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे नहीं है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। आज़ादी के बाद उत्खनित पहला स्थल भी रोपड़ है, यानी आज़ादी के बाद खोजा गया पहला स्थल, उत्खनित पहला स्थल कौन सा है भारत में, तो वो रोपड़ है। कौन सा है? रोपड़। कौन सी नदी के किनारे है रोपड़? सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हरी मौसी, याद रखना, हरी, ह से हड़प्पा, रा से रावी, मौसी मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। एक बात याद रखनी है, लोथल से डॉकयार्ड या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? लोथल से डॉकयार्ड या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। देमाबाद हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल था, प्रवरा नदी के किनारे था। प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी दूसरे का उत्तर हो गया, कौन सा हो गया? दूसरे का बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। निम्न में से गलत कथन है। ए, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें सेलखड़ी से निर्मित हैं। बी, सर्वाधिक मोहरें आयताकार मिली हैं। सी, सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। डी, देसलपुर एवं लोथल से तांबे की मोहरें मिली हैं। आपके पास में 30 सेकेंड है, अपना उत्तर माय आंसर में लिख लीजिए। आपको ये टेस्ट सीरीज़ जो हम चला रहे हैं कैसी लग रही है? कमेंट ज़रूर करें, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएँ। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है बी। देखो, हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें हैं वो सेलखड़ी की भी बनी मिली हैं, पत्थर की भी बनी मिली हैं, तांबे की भी बनी मिली हैं, लेकिन अधिकांश मोहरें किसकी बनी मिली है? सेलखड़ी, यानी सर्वाधिक संख्या में जो मोहरें हैं वो किससे बनी हुई है? सेलखड़ी से निर्मित है, तो वो तो सही है। दूसरा, सर्वाधिक मोहरें आयताकार मिली हैं, गलत है। मोहरें आयताकार भी मिली हैं, बेलनाकार भी मिली, गोलाकार भी मिली, लेकिन अधिकांश मोहरें हैं वो आयताकार न होकर वर्गाकार है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। तीसरे का उत्तर बी है। सर्वाधिक मोहरें किस आकार की है? वर्गाकार है, आयताकार नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें मिली उनमें अधिकांश मोहरें वर्गाकार है। सी, सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, लेकिन सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली ये पूछा जाए तो उत्तर हड़प्पा होगा। सर्वाधिक मोहरें तो मोहनजोदड़ो है ना, सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो, लेकिन सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली ये पूछा जाए तो उत्तर होगा हड़प्पा। और डी सही है, देसलपुर एवं लोथल से तांबे की मोहरें मिली है, तो इसमें गलत कथन बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम। 3 का उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां किसने कहा? ऑप्शन ए दशरथ शर्मा, ऑप्शन बी बी लाल, ऑप्शन सी अर्नेस्ट मैके, ऑप्शन डी स्टुअर्ट पिगट। आपके पास 30 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है डी। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा है। दशरथ शर्मा ने तो क्या कहा था? कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। ठीक है, चौथे का उत्तर क्या होगा? डी स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के मुख्य केंद्र थे। ए चहुदड़ो लोथल, बी चहुदड़ो व बालाकोट, सी
मोहनजोदड़ो व चहुंदड़ो, और डी हड़प्पा व चहुंदड़ो। मुख्य केंद्र कौन से थे? आपके पास 20 सेकंड है, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ट्रिक भी बताई थी। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का मुख्य केंद्र, सही उत्तर है ए चहुंदड़ो और लोथल। सही उत्तर क्या है? ए चन्हुदड़ो और लोथल। ठीक है, अब देखो ऑप्शन इस तरीके से आए तो ये उत्तर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन है आपके पास चहुंदड़ो, लोथल, बालाकोट और मोहनजोदड़ो। 4 में से एक चूज करना, और ऑप्शन में चहुंदड़ो और लोथल दोनों हो तब उत्तर हमको चहुंदड़ो चूज करना है, क्योंकि इस तरीके से भी प्रश्न नेट में आ चुका है ना। तो मनके बनाने के मुख्य केंद्र में 4 हैं और ऑप्शन में चहुंदड़ो और लोथल अलग अलग ऑप्शंस में दे रखा हो तो चहुंदड़ो उत्तर करना है। बाकी इस तरीके से पूछा जाएगा तो उत्तर क्या होगा? चहुंदड़ो और लोथल। क्वेश्चन नंबर 6, 5 का उत्तर क्या हो गया? ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नहीं है? 4 स्थल है, कौन सा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नहीं है? ए चहुंदड़ो, चहुंदड़ो की जगह चहुंदड़ो कर देना, चहुंदड़ो। बी मोहनजोदड़ो, सी जलीलपुर और डी आमरी। चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, जलीलपुर और आमरी, इन चारों में से कौन सा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नहीं है? 30 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है सी जलीलपुर। जलीलपुर है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नहीं है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। बाकी चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो और आमरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक तरफ स्थल एक तरफ नदी, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए बालाकोट विंदार, बी आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, मांदा चिनाब नदी के किनारे और सोतका कोह दाश्क नदी के किनारे। 20 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है डी सोतकाकोह। सोतकाकोह पाकिस्तान में शादीकोर नदी के किनारे है। ठीक है, सोतकाकोह दाश्क नदी के किनारे नहीं है, शादीकोर नदी के किनारे है। दाश्क नदी के किनारे कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का पश्चिम तल स्थल सुतका गेंडोर, वह दाश्क नदी के किनारे है। सोतकाकोह शादीकोर नदी के किनारे, सुतका गेंडोर दाश्क नदी के किनारे। ठीक है, तो 7वें का उत्तर डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किन स्थानों पर युग्म शवाधान के साक्ष्य मिले हैं? लोथल व धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 8, लोथल व धोलावीरा। बी कालीबंगा लोथल, सी कालीबंगा व बनवाली, डी कालीबंगा व धोलावीरा। आपके पास 30 सेकेंड है। युग्म शवाधान के साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 8, बीस सेकेंड है अब आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है बी कालीबंगा व लोथल। कालीबंगा से 1 युग्म शवाधान, लोथल से 3 युग्म शवाधान मिले हैं। ध्यान रखना है, युग्म शवाधान यानी महिला और पुरुष का जो शव है वो साथ साथ वहाँ पर गाड़े हुए मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 8वें का उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस स्थान से 12 कक्षाओं वाला अन्नागार प्राप्त हुआ है? 12 कक्षा वाला अन्नागार, ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी धोलावीरा। 20 सेकेंड है आपके पास। 12 कक्षाओं वाला अन्नागार या वृहत अन्नागार कहाँ प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में।
ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धोलावीरा, सी लोथल, डी धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 9, 10 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है ए हड़प्पा। वृहत अन्नागार पूछे तो हड़प्पा और वृहत स्नानागार पूछे तो मोहनजोदड़ो। अन्नागार, वृहत अन्नागार हड़प्पा, वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। कांस्य निर्मित नृत्य रत्न नारी की मूर्ति कौमा पशुपति की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? यानी मुहर पर पशुपति का अंकन है वो मुहर, और कांस्य निर्मित नृत्य रत्न नारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी, डी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 10, 20 सेकेंड है आपके पास। इजी है, पढ़ाते वक्त भी बताया था, बहुत महत्वपूर्ण है वैसे। कई बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है ये, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है डी मोहनजोदड़ो। नृत्य रत्न नारी की कांस्य निर्मित, यानी कांस्य द्वारा निर्मित, कांस्य तांबा प्लस 3 कांस्य निर्मित नृत्य रत्न नारी की मूर्ति और पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? पहले पढ़ चुके हैं, सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती और घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 11, 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको देखना है कौन सा कथन गलत है। ए कालीबंगा से विकसित हड़प्पा काल के दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बी कालीबंगा चूड़ी निर्माण का केंद्र था। सी कालीबंगा से मात्र, वो तो तलवार वाला कर देना, मात्र देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। कालीबंगा से मात्र देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। मात्र, माता वाला मात्र कर देना इसको, मात्र देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। डी कालीबंगा से शवों की अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियों का पता चलता है। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? सॉरी, कौन सा कथन गलत है? इन चारों में आपके पास 40 सेकेंड है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है, यानी जो कथन गलत है वो ए गलत है। कालीबंगा से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, बात सही है, लेकिन वह विकसित हड़प्पा काल के नहीं है, प्राक हड़प्पा काल का साक्ष्य है। प्राक हड़प्पन काल का साक्ष्य है, जो दोहरा जुता हुआ खेत है वो विकसित हड़प्पा काल का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से गलत कथन है। ए क्वेश्चन नंबर 12, ASR राव ने लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। कालीबंगा से 2 युग्म शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर मिली है और कालीबंगा से 7 आयताकार यज्ञ वेदियां मिली है। क्वेश्चन नंबर 12, 40 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 12, 40 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है बी। क्यों गलत है ये कथन? तो कालीबंगा से 1 युग्म शवाधान मिला है, लोथल से 3 युग्म शवाधान मिले हैं। ध्यान रखना है, यहाँ 2 युग्म शवाधान लिख रखा है हमने, जबकि कालीबंगा से केवल 1 युग्म शवाधान मिला है।
तो सही उत्तर है बी, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बी। बाकी कथन सही है। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर मिली है, बिल्कुल सही है। ठीक है। 7 आयताकार यज्ञ वेदियाँ या अग्नि वेदियाँ मिली हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। धोलावीरा की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 13 आपकी आंखों के सामने है। धोलावीरा की खोज किसने की? ए जगपति जोशी ने, बी एस आर राव ने, सी बी बी लाल ने और डी यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है। 20 सेकेंड है आपके पास। धोलावीरा की खोज क्वेश्चन नंबर 13, 20 सेकेंड। बीस सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है ए जगपति जोशी। धोलावीरा की खोज जगपति जोशी ने की है। धोलावीरा गुजरात में है। धोलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा है वह 3 भागों में विभाजित नगर था, जबकि अधिकांश सेंधव नगर 2 भागों में विभाजित थे। एक तरफ दुर्ग, एक तरफ बस्ती, लेकिन इसमें दुर्ग और बस्ती के साथ मध्यम नगर भी था। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ठीक है। धोलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले, यानी कई तालाब भी मिले हैं। और धोलावीरा की खोज जगपति जोशी ने की है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? ए लोथल, बी रोपड़, सी राखीगढ़ी, डी देसलपुर। इन चारों में से कौन सा सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है भारत में? क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर 10 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है सी राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है सी राखीगढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। सेंधव लोग निम्न में से किस फसल से परिचित नहीं थे? ए गेहूं से, बी जौ से, सी मटर से, डी ईख यानी गन्ने से। 10 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर है डी गन्ना या ईख, यानी गन्ना या ईख से परिचित नहीं थे। गेहूं से भी परिचित थे, जौ से भी परिचित थे, मटर से भी परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 16, 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी ईख। 16, हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? ए बनवाली, बी मीताथल, सी धोलावीरा और डी लोथल। क्वेश्चन नंबर 16 का 10 सेकेंड है आपके पास। सही उत्तर लिख लीजिए माय आंसर में। आपके पास 10 सेकेंड है। कितने सेकेंड है आपके पास? 10 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है डी लोथल। हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। सी लो। चलो क्वेश्चन नंबर 17। कहाँ से प्राप्त मुहरों पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन मिला है? कहाँ से प्राप्त नावों पर सुमेरियन, कहाँ से प्राप्त मुहरों पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन है? तो ए मोहनजोदड़ो, बी धोलावीरा, सी लोथल और डी हड़प्पा। आपके पास 20 सेकेंड है। 20 सेकेंड। सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 17 का ए मोहनजोदड़ो। ठीक है। सुमेरियन नाव की मुहरों पर सुमेरियन नाव का चित्रांकन कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। 17 का उत्तर ए। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? ए भगवान शिव की, बी पीपल की, सी विष्णु की और डी नाग की। 10 सेकेंड है आपके पास। किसकी पूजा नहीं होती थी? बहुत अच्छे से पढ़ाया हुई चीज़ें हैं, और जो हमसे नहीं पढ़े वो भी पुस्तकों में सामान्यतः
चीज़ें दे रखी होती है, हमें गौर करके पढ़ना होता है परीक्षा के नज़रिए से कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है सी। भगवान विष्णु की पूजा का साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त नहीं होता है। नाग पूजा, शिव पूजा, पीपल की पूजा का साक्ष्य प्राप्त होता है। एक बात ध्यान रखना, वैदिक काल में पीपल को अश्वत्थ कहा गया है। क्या कहा गया है? अश्वत्थ कहा गया है वैदिक काल में पीपल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम। निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है? मुद्रा की जगह मुहर ज्यादा सही होगा। पशुपति मुहर पर अंकित है। ए सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ। बी व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। सी सिंह, गेंडा, भैंसा, घोड़ा। और डी वृषभ, भैंसा, हाथी और गेंडा। चलो, आपके पास 30 सेकेंड है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तीस सेकेंड में आप देख लीजिए, सोच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर है बी व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। ठीक है, व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसे का अंकन है जो मोहनजोदड़ो से पशुपति की मुहर मिली है उस पर। ठीक है, व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा। वीहा गेभे, ऐसे याद रख लेना, वीहा गेभे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, 19 का उत्तर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा कालीन सबसे लंबा अभिलेख कहाँ से मिला है? आपके पास ऑप्शन है 4। ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी धोलावीरा और डी शिकारपुर। 10 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है सी धोलावीरा, जिसकी खोज जगपति जोशी ने की है। यहाँ से सबसे लंबा अभिलेख, हड़प्पा सभ्यता का सबसे लंबा अभिलेख, जिस पर लगभग 26 अक्षर हैं। यहीं से स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं, यहीं से उन्नत जल प्रबंधन के भी साक्ष्य मिले हैं। यह धोलावीरा 3 भागों में विभाजित नगर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, वैदिक काल में आ जाते हैं। बृहस्पति एवं जूहू की कथा किस ग्रंथ में मिलती है? ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में और डी अथर्ववेद में। 20 का तो सी उत्तर है। 21वां, आपके पास 10 सेकेंड है। बृहस्पति एवं जूहू की कथा। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर है ए ऋग्वेद। ठीक है, बृहस्पति एवं जुहू की कथा मिलती है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर ए। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। अस्तो मा सद्गमय तमसोर मा ज्योतिर्गमय। हम सामान्यतः विद्यार्थी जीवन में प्रार्थना में इन शब्दों का, इन वक्तव्यों का उच्चारण करते थे। ए किस में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी तैत्तिरीय उपनिषद में, डी कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 22, 20 सेकेंड है आपके पास। 20 सेकेंड। का सही उत्तर आपको देख लेना है, सोच समझकर जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर है ए बृहदारण्यक उपनिषद। क्या उत्तर होगा? बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, फिर हम चलेंगे आगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से गलत कथन है। ए ऋग्वेदिक काल में मृत्युदंड की प्रथा नहीं थी। बी ऋग्वेदिक काल में हत्या के अपराध में
धन दान देकर मुक्त होने की प्रथा नहीं थी। सी, ऋग्वेदिक काल में राजा न्याय का केंद्र बिंदु था। और डी, ऋग्वेदिक काल में स्पष्ट गुप्तचरों को कहा जाता था। आपके पास 30 सेकंड है। कितने सेकंड है आपके पास? 30 सेकंड है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर है सोच लो। क्वेश्चन थोड़ा सोचने लायक है, इसलिए आपको वक्त मिलता है, आप सोचे आराम से। यहाँ कैमरा भी हिल चुका है, कोई बात नहीं, कर लेंगे इसका कुछ न कुछ इलाज अपन। आज तो टेस्ट पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर है बी, यानी बी कथन गलत है। क्यों? देखो, ऋग्वेदिक काल में हत्या के अपराध में धन दान देकर मुक्त होने की प्रथा थी, और यहाँ लिख रखा है नहीं थी, इसलिए ये कथन क्या है? गलत है। याद रखना है, ऋग्वेदिक काल में मृत्युदंड नहीं था और हत्या के अपराध में धन दान देकर मुक्त होने की प्रथा थी। तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, आरुणु उद्दालक श्वेत केतु के बीच जो संवाद है वह किस उपनिषद में मिलता है? ए, श्वेताश्वतर उपनिषद, बी, छांदोग्य उपनिषद, सी, बृहदारण्यक उपनिषद, डी, कठोपनिषद। आपके पास 20 सेकंड है। आरुणि उद्दालक तथा श्वेत केतु के बीच संवाद किस उपनिषद में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर है, 10 सेकंड है आपके पास। बताया है बहुत अच्छे से ये मैंने आपको। सही उत्तर है 24 का बी, छांदोग्य उपनिषद। क्या होगा उत्तर? छांदोग्य उपनिषद। एक बात ध्यान रखना, आरुणि उद्दालक श्वेत केतु संवाद छांदोग्य उपनिषद में, यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में, गार्गी ये याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में, और सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, 24 का उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था? ए, अर्धवयु, बी, ब्रह्मा, सी, होता, डी, उद्गाता। क्वेश्चन नंबर 25 का 10 सेकंड है आपके पास। जब यज्ञ होता था तो उसका निरीक्षण कौन करता था? बताया बहुत अच्छे से, सारणी बनाई थी तब बताया था। क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर है बी, ब्रह्मा। सही उत्तर क्या है? बी, ब्रह्मा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, किस वेद को ब्रह्मवेद कहा गया है? किस वेद को ब्रह्मवेद कहा गया है? ए, ऋग्वेद, बी, यजुर्वेद, सी, सामवेद, डी, अथर्ववेद। 10 सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर है डी, अथर्ववेद। 26 का उत्तर डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, डबल टिक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? ए, तीसरे मंडल में, बी, सातवें मंडल में, सी, प्रथम मंडल में, डी, चतुर्थ मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख, इसका 10 सेकंड मिल रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर है
ए, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र सवित्र को समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचना गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? ऋषि विश्वामित्र ने की थी। सवित्र को समर्पित है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। एक बात याद रखना, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख है। दशराग्य युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 28। अधिक अन्न उत्पन्न करे, यही हमारा व्रत होना चाहिए, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? ए, शतपथ ब्राह्मण, बी, तैत्तरीय उपनिषद, सी, ऐतरेय ब्राह्मण, और डी, छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 28। सोच समझकर आराम से उत्तर दे, 20 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर है बी, तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है अधिक अन्न उत्पन्न करे, यही हमारा व्रत होना चाहिए। 28 का उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 29। ऋग्वेद के किस सूक्त में पहली बार निर्गुण ब्रह्म या एकेश्वरवाद की चर्चा की गई है? अर्थात क्या कहा गया? एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए पुरुष सूक्त, बी सूर्य सूक्त, सी नासदीय सूक्त, डी विवाह सूक्त। 29 का 10 सेकेंड है आपके पास। दस सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर है सी, नासदीय सूक्त में कहा गया है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक ही है लेकिन विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर सी। ठीक है, पुरुष सूक्त भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, नासदीय सूक्त भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरा के पूरा सोमदेव को समर्पित है। ठीक है ना, याद रखना है। वर्णाश्रम या वर्ण व्यवस्था के संबंध में प्रारंभिक जानकारी ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था। आपके पास है 10 सेकेंड, क्या बताना है? राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था। ए सेनानी, बी पुरोहित, सी स्पर्श, डी ब्राजपति। 10 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर है बी पुरोहित। ऋग्वेदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता था पुरोहित का पद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, ऋग्वेद में वर्णित उग्र क्या था? एक राजा का नाम था, गुप्तचर था, सी पुलिसकर्मी था, और डी एक ऋषि का नाम था उग्र। आपके पास 10 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर है सी पुलिसकर्मी। ऋग्वेद में जो उग्र था वो किसके लिए प्रयुक्त शब्द है? उग्र शब्द पुलिसकर्मी के लिए प्रयुक्त शब्द है। उग्र पुलिसकर्मी के लिए और स्पर्श गुप्तचर के लिए। पुलिसकर्मी के लिए उग्र शब्द, पुलिसकर्मी के लिए उग्र शब्द, और स्पर्श शब्द किसके लिए? स्पर्श गुप्तचर के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, 31 का उत्तर बी, 30 का उत्तर बी। 31 का सी पुलिसकर्मी, उग्र पुलिसकर्मी। 31 का सी और 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 32, आर्य शब्द इंगित करता है ए नरजातीय समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को, और डी सर्वश्रेष्ठ वंश को। पढ़ाते वक्त बिल्कुल बहुत ज्यादा गौर करके बताया था मैंने आपको। आर्य शब्द इंगित करता है, 10 सेकेंड है आपके पास।
ए नरजातीय समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को और डी सर्वश्रेष्ठ वंश को। 32 का सही उत्तर है सी भाषा समूह को। मैंने कहा था समान भारोपीय भाषाएं, भारोपीय भाषा बोलने वाला जो समूह था उन्हीं को आर्य कहा गया है। तो आर्य शब्द है वो भाषा समूह को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, 33 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी आंखों के सामने 33। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी मंत्रों का उल्लेख है? ए दूसरे मंडल में, बी चौथे मंडल में, सी 7वें मंडल में और डी 10वें मंडल में। 33 का 20 सेकेंड है आपके पास। कृषि संबंधी मंत्र कौन से मंडल में है? ऋग्वेद के। ऋग्वेद के कौन से मंडल में कृषि संबंधी मंत्रों का उल्लेख किया गया है? 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर है ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी मंत्रों का उल्लेख है? सही उत्तर है बी चौथे मंडल में। क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर है बी चौथे मंडल में कृषि संबंधी मंत्रों का उल्लेख है। 7वें मंडल में महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? दशराग्य युद्ध। तीसरे मंडल का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? गायत्री मंत्र, जिसकी रचना की है विश्वामित्र ने। और 10वें मंडल में नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, वो कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 34 प्रसिद्ध उक्ति तत्त्वमसि, तत्त्वमसि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलती है? ठीक है, ए छांदोग्य उपनिषद में, बी मुंडक उपनिषद में, सी मांडुक्य उपनिषद में और डी केन उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 34 ए बी सी डी ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है। आपके पास है 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर है ए छांदोग्य उपनिषद। तत्त्वमसि शब्द ये उक्ति है वो किस में मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से गलत कथन है। ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था का मूल आधार पशुपालन था। बी ऋग्वेदिक जन अर्ध यायावर एवं पशुचारक थे। सी ऋग्वेदिक काल में पणी वर्ग के लोग व्यापार करते थे जो आर्य थे। और डी ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था में व्यापार वाणिज्य की सीमित भूमिका थी। 20 सेकेंड है आपके पास। 20 क्या 40 सेकेंड है, चलो कोटेशन है, कौन सा गलत है देखना है आपको। 40 सेकेंड है आपके पास। आज का आखिरी क्वेश्चन है 35 का सही उत्तर है सी, यानी गलत कौन सा कथन है? सी। देखो ऋग्वेदिक काल में पणी वर्ग के लोग व्यापार करते थे, पणी वर्ग के लोग आर्यों की गाय चुरा लेते थे, बात सही है, लेकिन यह पणी वर्ग के लोग है वह आर्य नहीं थे, अनार्य थे। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, पणी वर्ग के लोग आर्य नहीं थे, अनार्य थे। ठीक है। ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था का मूल आधार पशुपालन था। हालांकि कृषि भी प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन मूल आधार क्या था? पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में आधार कृषि हो जाएगा। ऋग्वेदिक जन अर्ध यायावर एवं पशुचारक थे, सही है। और ऋग्वेदिक काल में व्यापार वाणिज्य की भूमिका सीमित थी। ठीक है, मूल आधार तो पशुपालन था, इसलिए व्यापार वाणिज्य की भूमिका सीमित थी। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर हो गया सी। 35 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करें। टेस्ट कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। व्याख्या भी की ही जा रही है। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपनी परफॉर्मेंस कैसी रही ज़रूर बताएं कमेंट करके, मैसेज करके, और पूरी तन्मयता के साथ तैयारी में जुटे रहें। धन्यवाद। जय हिंद।